हे माता रानी, आपसे बस इतना निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रहना। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जवारे में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना जिससे वह सूख जाए, वरना आप कंगाल हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों को जवारों की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या जवारों को विसर्जित कर देना चाहिए या कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। जवारों में आपके भाग्य का उदय होने का राज छुपा है। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए और जवारे क्यों सूख जाते हैं? क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा और सुख प्राप्त होता है? नवरात्रों में जवारे क्यों उगाते हैं, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन, यश, वैभव, कीर्ति और करोड़पति बनने का सपना हो या बंद किस्मत के ताले खोलना, नवरात्रि में जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। सृष्टि की पहली फसल जौ ही मानी जाती है, इसलिए हवन और पूजा में इसे अर्पित किया जाता है। जो अन्न ब्रह्म के समान है। नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे से आप अपना भाग्य भी जान सकते हैं। अगर आपने घर में जवारे बोए हैं तो भी विसर्जन के समय इन्हें प्राप्त कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो आने वाला साल आधा समय ठीक और आधा समय खराब रहेगा। यदि जौ नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो शुरुआत अच्छी होगी, पर बाद में परेशानी आ सकती है। यदि जौ सफ़ेद या पूरे हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। जौ का सूख कर झड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा से कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर आहुति दे। मान्यता है कि जौ जितने बढ़ेंगे उतनी ही माता की कृपा बरसेगी। यदि जौ 2-3 दिन में अंकुरित हो जाए तो बहुत ही शुभ होता है। उचित तरीके से जौ बोने के लिए मिट्टी के बर्तन में साफ बालू या मिट्टी का प्रयोग करें। जिस घर में जवारे नहीं बोए जाते वहाँ नकारात्मकता और गरीबी का वास हो सकता है। जवारे नकारात्मकता को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करते हैं। अब सवाल यह है कि नवरात्रि के बाद जवारों का क्या करें? धार्मिक मान्यता है कि 9 दिनों के बाद शक्ति को जल शक्ति गंगा माँ में विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन पूरे जवारे विसर्जित न करें। विसर्जन के समय कुछ जवारे साफ पानी से धोकर अपने पास ले आएं। इसे श्री शक्ति या लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इन जवारों को तिजोरी, व्यापार स्थान या पर्स में रखने से धन की कमी नहीं होती और कारोबार में उन्नति होती है। इन्हें पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर मौली बांध कर रखने से बरकत बनी रहती है। किसी विशेष मनोकामना के लिए जवारे की 5 पत्तियों को दुर्गा सप्तशती या देवी पुराण की पुस्तक में दबाकर रखें, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप सुरक्षा कवच चाहते हैं तो चांदी या तांबे के ताबीज में जवारों के पत्ते, माता की भस्म और अक्षत डालकर धारण करें। यह दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो जवारों का रस निकालकर उसे पिलाने से या नाक में डालने से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि इसमें साक्षात आदि शक्ति की ऊर्जा होती है। जवारे ज्योत की बाती और भस्म जैसी सामग्री को पूरी तरह विसर्जित करना मूर्खता है। इनका कुछ अंश साल भर के लिए बचा कर रखें, क्योंकि यह माता का प्रसाद और संकट के समय वरदान साबित होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।